क्या आप जानते हैं हम किस तरह अपने सिलेबस को बहुत कम वक्त में कवर कर सकते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। लेकिन कितना अच्छा होगा कि हम यही बात उन लोगों से जानें जो ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं और जिन्होंने सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केल न्यूपोर्ट की। उन्होंने अपनी बुक हाउ टू बिकम स्ट्रेट अ स्टूडेंट में लिखा है, डोंट रीड एवरीथिंग, मीन्स सिलेबस या बुक में लिखी सारी चीजें मत पढ़ने बैठ जाओ। और सिर्फ यही नहीं, आगे केल बताते हैं कि हमारी बुक्स में जितने पेजेस होते हैं उन्हें पढ़ने का हमारे पास कभी भी वक्त होता ही नहीं है। और ये बात अगर स्टूडेंट्स को पता लग जाए तो उनका आधा डिप्रेशन और एंग्जाइटी तो यहीं कम हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस केल न्यूपोर्ट की बात कर रहा हूँ, कौन है ये केल न्यूपोर्ट, क्यों ये ज्ञान दे रहे हैं और हम इनकी बात क्यों माने। केल ने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी MIT से पढ़ाई की है और अभी ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अब आप कहोगे ये फॉरेनर हैं और इनकी सिलेबस अलग होता है, इनकी स्ट्रेटजी भी अलग होंगी, तो क्या ये इनकी स्ट्रेटजी हमारी एजुकेशन पॉलिसी पर वर्क करेंगी या नहीं? तो देखिए, ये जो भी सारी चीज़ें होती हैं ये साइकोलॉजी पर डिपेंड करती हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी तो सभी इंसानों की सेम होती है। बस हमारा और इनका ये डिफरेंस है कि थोड़े से हमारे और इनके बीच में कल्चरल डिफरेंसेस हैं, बाकी साइकोलॉजी सेम है। चलिए अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। दीपक रावत, IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हरिद्वार। इन्होंने स्टडी का एक सिंपल फॉर्मूला दिया जो इन्होंने खुद भी यूज़ किया था और वो है लेस इज मोर, यानी उतना पढ़ो जितना ज़रूरी है, क्योंकि हम किताबें ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करके अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। M से MBBS करने वाले रोमन सैनी, जिन्होंने IAS का एग्ज़ाम भी क्रैक किया है, वो बताते हैं कि एक साल में आप 5,000 से ज़्यादा पेजेस नहीं पढ़ सकते। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना एक्स्ट्रा मटेरियल अपने फ्रेंड्स को दे दें या डोनेट कर दें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मटेरियल आपको सिर्फ एंग्जाइटी या डिप्रेशन ही देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। अब बेस्ट और सिंपल स्टडी रूल की बात करते हैं। कवरिंग लेस सिलेबस विल गिव यू मोर मार्क्स। असल में सिर्फ लेस सिलेबस से आपको हाई मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि लेस एफर्ट और लेस सिलेबस के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। इसको और आसानी से समझते हैं। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा 80-20 प्रिंसिपल या पेरेटो प्रिंसिपल। क्या है ये पेरेटो प्रिंसिपल? यानी कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अचीव करना। ये प्रिंसिपल 103 साल पहले 1897 में एक आदमी था, अल्फ्रेड प्रोटो, जो कि इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने लंदन में एक प्रोजेक्ट की स्टडी के दौरान पाया कि 80% पैसा 20% लोगों के पास है। जब उन्होंने इस प्रिंसिपल को और फील्ड्स में देखा तो ये वहाँ भी अप्लाई हो रहा था, तो उन्होंने और भी इस पर रिसर्च करना शुरू की। तब उन्हें पता लगा कि ये सब जगह ही यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप 80% ऑफ टाइम अपने 20% कपड़े पहनते हैं और आप 80% टाइम सिर्फ 20% लोगों से बात करते हैं। 80% लोगों को डिक्शनरी के सिर्फ 20% वर्ड्स ही याद होते हैं। दुकान में मौजूद 20% प्रोडक्ट्स ही 80% सेल कराते हैं। 20% कार ड्राइवर की वजह से ही 80% एक्सीडेंट होते हैं। इन शॉर्ट, आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, आपको मैक्सिमम चीज़ें मिनिमम एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती हैं। इस प्रिंसिपल से आप ये कह सकते हो कि एवरीथिंग इज़ नॉट इक्वल। यही सेम चीज़ दी वन थिंग बुक में भी बताई गई है। हमें एक झूठ बचपन से पढ़ाया जाता है, एवरीथिंग इज़ इक्वल। क्या आपको लगता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हर केस में बराबर होती है? नहीं। क्या हर बिजनेस से आने वाली इनकम बराबर होती है? नहीं। बस बात यह है कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं तो कुछ लेस इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक यही रूल आपको अपनी स्टडी में भी यूज़ करना है। एग्ज़ाम में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस माइनॉरिटी ऑफ टॉपिक्स से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 80% ऑफ क्वेश्चन 20% ऑफ टॉपिक्स से आते हैं, बट मैं ये इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 40 से 50% टॉपिक्स से आने वाले 70 से 80% क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि 40 से 50% सिलेबस कैसे करेंगे। और आपके मन में ये भी होगा क्या हम सिलेबस स्किप कर दें? तो मैं कहूँगा नहीं। हमें इसके लिए करना क्या है कि अपना सिलेबस सीक्वेंस चेंज करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले, उसके बाद बाकी का सिलेबस। सो बस लर्निंग सीक्वेंस चेंज करना है, स्किप कुछ भी नहीं करना। अब ये है कि इम्पोर्टेंट कैसे पता लगाएं। इसका सबसे बेस्ट तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। लेकिन इसके कुछ जनरल टिप्स भी हैं, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। टिप नंबर 1 है कॉन्सेंट्रेट ऑन सिलेबस। कभी भी हाई मार्क्स के चक्कर में आप आउट ऑफ द सिलेबस ना जाओ। अब आप कहोगे कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, तब मैं पूछूंगा कितने आते हैं? 3 साल में एक क्वेश्चन आता है। फिर वही बात आती है कि हमें पहले इंपॉर्टेंट करना है। तो हमें क्या याद रखना है कि हमें वो चीज़ कवर करनी है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड इज लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर करना।
लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो और वहीं से देखो कि कौन से ऐसे ज़रूरी टॉपिक्स हैं आपके जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, और वहाँ से आप अच्छे से ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लो, नेट से निकालो, फ्रेंड से लो, सीनियर से लो। थर्ड इज स्कूल टेस्ट। स्कूल टेस्ट दो, बिकॉज स्कूल टेस्ट जो है वो कौन बनाता है, हमारे टीचर्स बनाते हैं, और उनका एक एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें अच्छे से मालूम होता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूल टेस्ट दें। फोर्थ इज मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो। इसमें क्या ज़रूरी है कि अपने टॉपर्स की, जो प्रीवियस ईयर के आपके टॉपर्स रहे हैं, उनके इंटरव्यू देखो और देखो कि उन्होंने अपने मॉक टेस्ट कौन से इंस्टीट्यूट से या किस साइट से दिए थे। ठीक है, वहाँ से आप वो मॉक टेस्ट दो, भले ही आपका सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते रहो हर टॉपिक के। इससे आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आपको आइडिया भी आ जाएगा। तो आज हमने इस पूरी वीडियो में क्या सीखा उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि हर चीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती। सेकंड इज लेस इज मोर, कि हमें कम चीज़ों पे फोकस करना है और अच्छे से फोकस करना है और रिजल्ट आउटपुट हाई आएगा। थर्ड इज इम्पोर्टेंट को पहले कवर करना है, प्रायोरिटाइज करना है। फोर्थ इज 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट का क्राइटेरिया देखा, कैसे कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसमें हमारा पहला पार्ट था सिलेबस पे कॉन्सेंट्रेट करना है और बिल्कुल फोकस रहना है। आउट ऑफ द सिलेबस तभी जाना है जब हम सिलेबस कवर कर चुके हों अपना। सेकेंड इज लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम ट्राई करें, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें। थर्ड इज स्कूल टेस्ट देना है, स्कूल टेस्ट दें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प करेगा। फोर्थ इज मॉक टेस्ट दें, अपने टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखें और वहाँ से ऑब्जर्व करें। तो ये सारा जब आप करेंगे तो आपको ना कोई डिप्रेशन होगा, ना एंग्जाइटी होगी, बल्कि आप रिलैक्स होकर के अपने कॉलेज के, अपने इंस्टीट्यूट के, या अपने एग्ज़ाम के, या अपने डिस्ट्रिक्ट के, या अपने किसी भी एग्ज़ाम के टॉपर बन सकते हैं। तो इसी तरह की वैल्यूबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारे रूल्स कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।